जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैं तो ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। रहम करो रहमान मिलेंगे, दया करो भगवान मिलेंगे। गुरुदेव। यह विनती है पल पल छिन छिन रह ध्यान तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। देखो, मांसाहारी जो जानवर होते हैं उनकी बुद्धि रहती है, उनके वो पैदा इसीलिए होते हैं, किए जाते हैं, तो बुद्धि नहीं रहती, बाकी चीजें रहती। भजन ध्यान सुमिरन तो नहीं कर सकते, भगवान की प्राप्ति तो नहीं कर सकते, इस मनुष्य शरीर में देवी देवताओं का दर्शन तो नहीं कर सकते हैं वो, लेकिन खाते इसी तरह हैं जैसे आप खाते हो, और जैसे आप लैट्रिन करते जाते हो ऐसे वो भी जाते हैं, जैसे आप बच्चा पैदा करते हो ऐसे वो भी बच्चा पैदा करते हैं। आप समझो कि काम ऐसे करते हैं, लेकिन बुद्धि नहीं होती है, चक्र इतने नहीं हैं जो आपके शरीर के अंदर हैं, गुदा चक्र, लिंग चक्र, इंद्रिय चक्र, ये जो आपका नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, ये चक्र नहीं, आज्ञा चक्र नहीं, उनकी जीवात्मा यहाँ रहती। किसकी? ये जो घोड़ा, गधा, बैल, भैंस, ये भी पिंडज कहलाते हैं। दिल्ली में ये भी पैदा होते हैं पिंडज मनुष्य, वो भी दिल्ली में पैदा होते हैं। तो अगर जो नए आए हो बहुत ज़्यादा आप नहीं समझ पाओगे, पहला दिन है आपका, ये चीज़ें पहले आप कभी सुने नहीं होगे, तो मोटी मोटी बातें आपको बताऊंगा और असली चीज़ बताऊंगा। उसको अगर समझ जाओगे, उसको अगर कर ले जाओगे, तो इन चीज़ों को बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं रही। ये चीजें जहाँ से निकली हैं, उतरी हैं, इस विद्या का ज्ञान जहाँ से होता है, वहाँ जब आप पहुँच जाओगे तो ज्ञान से भरपूर हो जाओगे। तो देखो प्रेम, मांस मत खाना, मछली मत खाना। आजकल रोग इसीलिए ज़्यादा हो रहा है, मांस मछली लोग ज़्यादा खा रहे हैं, तो खून बेमेल हो रहा है। मनुष्य का जो बच्चा है पैदा जब होता है तो शाकाहारी खून रहता है, रिफाइंड होता है माँ के पेट, उससे शरीर बिल्कुल स्वच्छ साफ बनता है। कहते हैं ना, इसे कायाकल्प करा दो, ये लोग कहते हैं वैद्य लोग, इससे एकदम से हर नसों में खून बढ़िया ताजा बनने लग जाए, जो गंदा है वो निकल जाए। ऐसे अंदर में, माँ के अंदर में भी जो गंदगी रहती है वो रिफाइंड होती है, और रिफाइंड के बाद में फिर जो है बच्चे का निर्माण होता है। तो जितने बच्चे होते हैं सब शाकाहारी खून वाले होते हैं, लेकिन जब जानवरों का मांस खाया और उससे खून बना तो खून बेमेल हो जाता है, तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। देखो, एक ही मांस के दो बच्चे पैदा होते हैं, एक बीमार होता है, दूसरे का खून नहीं चढ़ पाता है, तो बड़ा होने के बाद उसने मांस खा लिया, और दूसरा जो शाकाहारी है तो डॉक्टर भी कहते हैं इनका खून मेल नहीं खाएगा, मेल खाने वाला खून चाहिए। जब कोई खून चढ़ाने के लिए मरीज जाता है, आप समझो प्रेम कि खून बेमेल आपका नहीं होना चाहिए, इसी से बुद्धि बनती है, खून से ही बुद्धि बनती है। आजकल लोगों की बुद्धि क्यों भ्रष्ट हो रही है? इसीलिए भ्रष्ट हो रही। जानवरों को कोई ज्ञान रहता है? वो तो खाए और बच्चा पैदा किए, ये नहीं देखते हैं कि ये कहीं माँ के कोख से पैदा हुई, ये मेरी बहन है, ये बछड़ी है और मैं बछड़ा हूँ, इसका ज्ञान नहीं रहता है। पढ़ना पढ़ने का ज्ञान नहीं रहता है उनको, जानवरों को।
बुद्धि नहीं रही, उनको तो बस आदेश मिटानी है, नभ्या और जिभ्या का जो स्वाद है उसको लेना है। तो आप समझो भारतीय संस्कृति जब खत्म हो जाती है तब क्या होता है, विनाश होता है, प्रकृति को परिवर्तन करना पड़ता है। जहाँ उसने निर्माण किया वहीं पर उसने प्रलय भी बनाया, नित्य प्रलय, खंड प्रलय, महाप्रलय, ये सब प्रलय बनाए। तो आज बहुत ज्यादा सत्संग आप नहीं समझ पाओगे। मोटी बात आपको बताऊंगा, जो नए लोग आए, मांस मत खाना, मछली मत खाना, तालाब की सफाई के लिए बनाई गई है। आप समझो कोई भी गंदी चीज आप डाल दो तो मछली खा जाती है, तो मर जाती है, पानी के ऊपर तैरती है, गीद और कौवा खाते हैं, उनका भोजन है, आप मत खाना। ये माताएं मासिक धर्म होती हैं, खराब खून जब इकट्ठा हो जाता है तो बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून, उनके छत्ते पेशाब का यानी मल मूत्र का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो वही अंडा बन जाता है। कितना भी डॉक्टर यानी बच्चों के लिए कहे अंडा खिलाओ ताकत आ जाएगी, बच्चों कभी भी बच्चे को अंडा मत खिलाना। और अंडा अगर खिला दोगे तो फिर उसके बुद्धि का न तो विकास हो पाएगा, न शारीरिक विकास हो पाएगा। कोई भी डॉक्टर से अगर कहा जाए कि गारंटी ले लो कि अंडा खाने से ये बच्चा स्वस्थ हो जाएगा, तो ले नहीं सकता है। बल्कि खून बेमेल होने पर एक बीमारी में तो लाभ मिलेगा, शरीर में तो ताकत आएगी, लेकिन दूसरी बीमारी फिर वही गंदगी पैदा कर देगी। तो अंडा न तो खुद खाना न बच्चों को खिलाना। और शराब में है 1000 बुराई, 1000 बुराई, एक दो बुराई नहीं। आजकल अपराध और भ्रष्टाचार ये किसकी वजह से बढ़ते जा रहे हैं? ये शराब की वजह से बढ़ते चले जा रहे हैं। आज आपको बता दूं, मांस और शराब के पैसे से कभी भी देश खुशहाल नहीं हो सकता है। ये जहाँ भी लगेगा सत्यानाश करेगा। एक जगह तो आमदनी में कुछ दिखाई पड़ेगा कि आमदनी हो रही है, ये ला रहा है, इसकी वजह से इतना राजस्व आया, फायदा हुआ, लेकिन दूसरी तरफ सब खर्च हो जाएगा, बेकार में चला जाएगा और उसका फायदा भी जनता को नहीं मिलेगा। देखो कितनी खोज हुई कोरोना की दवा खोजने में, अब भी खोज ही रहे हैं, कितना पैसा खर्च हुआ, कितना समझो समय नष्ट हुआ, कितना विकास रुका, लेकिन जान बचा पाए? जान चली जा रही। एक बीमारी नहीं तो दूसरी आ रही है, तो तीसरी आ रही है, तो चौथी आ रही। इसलिए आप रोक तो नहीं सकते हो, इस चीज को आप बंद नहीं कर सकते हो, आप में पावर नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझा तो सकते हो कि शराब मत पियो। आप जो इसमें कोई पीने वाले आए हो, बैठ गए हो, तो कम से कम आप छोड़ तो सकते हो। और अगर आध्यात्मिक विद्या का ज्ञान लेना है, आध्यात्मिक तरक्की करना है, अगर इसी मनुष्य शरीर में देवी देवताओं का आपको दर्शन करना है, स्वर्ग वैकुंठ का आनंद लेना है, ऊपरी लोकों में सैर करना है, तो इन चीज़ों को छोड़ना ही पड़ेगा। इनको आप लोग मत खाओ, इन चीज़ों को, मांस मछली अंडा शराब छोड़ दो। बाकी आप जो लोग आए हो नामदान लेने के लिए, आपको न घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़नी है, न बाल बच्चों को छोड़ना। गृहस्थ आश्रम में रहो, अच्छा खाओ, है अगर आपके पास है तो अच्छा पहनो, अच्छे समाज में रहो, आप जहाँ रहते हो अच्छे मकान में रहो, अच्छे गाड़ी घोड़ा पर चलो, जो आपके पास है। हमारी तरफ से पूरी छूट है, किसी को मार के लूट के ना करके अच्छी गाड़ी पर मत चलो, अच्छा मकान मत बनाओ, अच्छा कपड़ा मत खरीदो। आप मेहनत और ईमानदारी की कमाई करोगे, आप खुद देख लोगे कि आपको बरकत मिलने लग जाएगी।
कहते हो कमाता बहुत हूँ, पैसा बहुत आता है, रुकता नहीं है, चला जाता है, कहाँ जाता है कोई खबर नहीं, कोई न कोई खर्चा आ जाता है, चला जाता है, तो उसमें बरकत होने लगी, बचत होने लगी। नियत से ही बरकत होती, मेहनत ईमानदारी की कमाई कर। हो सकता है तो किसी की मदद कर लो, बुरा मत जाओ, भूखा दरवाजे पर आ जाए, एक रोटी खिला दो, पानी पिला दो, ये गृहस्थ का धर्म है, मानव का ये धर्म है। किसी का नुकसान अपने तरफ से न हो, न देश का हो, न समाज का हो, न किसी जाति का हो, न किसी धर्म का हो, इस चीज का आप ध्यान रखना। आप देखो, नियम और संयम का पालन करना। नियम संयम कौन सिखाता है? परिवार के लोग ही बहुत कुछ सिखा देते हैं। सास बहू को सिखा देती है, और बड़ी बहन छोटी बहन को सिखा देती है, भाई भाई को सिखा देता है, पड़ोसी सिखा देता है, रिश्तेदार सिखा देते हैं। जो स्कूलों में पढ़ने के लिए बच्चे जाते हैं, वहाँ पे मास्टर टीचर सिखा देते हैं। यानी तो नियम संयम जो मनुष्य का है, जो आपको लगे कि हमारे स्वास्थ्य के लिए, दिल दिमाग के लिए, बुद्धि के लिए ठीक रहेगा, उसका पालन करो। मन के कहने पर कोई काम इस तरह का न करो कि जिससे यह शरीर दुखी हो, मानसिक तकलीफ हो। मन और इच्छा, मन ही इच्छा पैदा करता है। पहले मन इच्छा पैदा करता है। मन, चित्त और बुद्धि, ये चार चीजें हैं। तो मन जब इच्छा पैदा करे तो चित्त से चिंतन करो। न समझ में आवे तो अपने बड़ों से पूछ लो कि हमारा मन ये कह रहा है। मोटे तौर से जैसे मन में आया, इसने हमको गाली दे दिया है तो इसका हाथ पैर तोड़ दो। सोचो कि हाथ पैर तोड़ देंगे, हम तोड़ेंगे कि वो जबरदस्त है वो तोड़ देगा। आज तो हम तोड़ देंगे, कल हमारा तोड़ दे, वो लड़वा दे। न समझ में आवे तो पूछ लो, भाई हमारे मन में आ रहा है कि इनको हम ऐसा कर, तो समझदार लोग आपको मिल जाएंगे, बता देंगे ऐसा मत कर। चित्त से चिंतन करो, ये ठीक है कि नहीं ठीक है। इच्छा तो पैदा करेगा मन, लेकिन चित्त से चिंतन करो, ये ठीक है कि नहीं है। और फिर चित्त से चिंतन के बाद बुद्धि लगाओ। यह है बुद्धि कि आज हम मारेंगे तो कल हमको भी मारेगा, यह है बुद्धि। अपनी बुद्धि न काम करे तो कहते अपने से बड़ों से पूछ लो। इसीलिए तो गुरु किया जाता है, इसीलिए पूछा जाता है। सब जगह देखो, पहले के समय में गुरु हुआ करते थे, चाहे गृहस्थ के गुरु हों, चाहे राजा के गुरु हों, गुरु हुआ करते थे। राजा के समझ में जब कुछ नहीं आता था तो गुरुओं से पूछता था। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, राम ने भी गुरु किया, कृष्ण ने भी गुरु किया, जितने भी आए सब लोगों ने गुरु किया। अब ये जरूर है कि गुरु गुरु में भेद होता है। जैसे कोई किसी को कोई ज्ञान दे देता है, बता देता है, उसको भी वो गुरु मान लेता है। मोटर गाड़ी चलाना सिखा दिया, मोटर गाड़ी बनाना बता दिया, बाल काटना बता दिया, कपड़ा धोना बता दिया, तो उसको लोग कहते हैं हमारे गुरु हैं। ऐसे विद्या अध्ययन कराने वाले को भी गुरु मानते हैं। लेकिन असला गुरु कौन होता है? जो सारा ज्ञान एक साथ करा दे, ऐसी उक्ति बता दे। उसके लिए कहा गया सतवां गुरु सत शब्द लखावा, और जहाँ का जीव कहाँ पहुँचा हुआ। पहला गुरु पिता और माता, जो है रक्त बीज के दाता। दूसरा गुरु भई बोधाई, गर्भवास की मैं छुड़ाई। तीसरा गुरु ने नाम उचारा, गांव देश के लोग पुकारा। चौथा गुरु शिक्षा देना, तब संसारी वस्तु पीना। पांचवां गुरु ने दीक्षा देना, राम कृष्ण का सुमरन कीना। छठवां गुरु ने सब धर्म तोड़ा, ओंकार से नाता जोड़ा। सातवां गुरु सत शब्द रखा हुआ। देखो प्रेमियों, शब्द से ही है सारा संसार। शब्द अगर खींच लिया जाए तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो शब्द भेदी गुरु जब मिल जाती तो इन सारी चीजों का ज्ञान हो जाता है। फिर जिसको शब्द गुरु मिल जाते हैं, जिसको शब्द मिल जाता है, वो खुद गुरु की शक्ति वाला हो जाता है। वो सारा ज्ञान बांटने लगता है, हर तरह का ज्ञान देने लायक हो जाता है। फिर उसको गुरु की जरूरत नहीं पड़ती है, उसी समय पड़ती है जब अंतर में चढ़ाई करनी होती है, दया लेनी होती है, तब आप ये समझो कि उनको याद करते हैं। लेकिन याद जरूर करते हैं, क्योंकि
याद न करें तो गुरु की मर्यादा खत्म हो जाए। देखो कबीर साहब सबसे पहले इस दुनिया संसार में आए थे संत के रूप में। उस समय पर बहुत सी जानकारी उनको खुद की थी, क्योंकि वो कहाँ से आए थे, जो विजेत जिनको कहते हैं 16 सुतों में से एक सुरसत पुरुष थे, उस स्थान से आए। लेकिन उन्होंने भी रामानंद को गुरु बनाया था। रामानंद जी ने कहा कि तुमको गुरु की क्या जरूरत है। बोले गुरु की मर्यादा खत्म हो जाए, गुरु का नाम खत्म हो जाएगा। तो प्रेमियों कहने का मतलब यह है कि इन चीजों के लिए, भौतिक चीजों के लिए बार बार गुरु आपको खोजना नहीं पड़ेगा, न मिल पाएंगे सब जगह। तो इन चीजों की जानकारी के लिए जिसको समझते हो कि हमारे माता पिता हमसे ज्यादा जानकार है, उनसे पूछ लो। बच्चियों अपनी सास से पूछ लो, और जिसको अच्छा समझती हो उसको पूछ लो कि भाई संयम क्या है, नियम क्या है और किस तरह से रहना चाहिए। इसके लिए बराबर प्रसंग सुनते रहो। तो कहने का मतलब यह है कि आपको संयम नियम का पालन करते हुए इस शरीर को साफ सुथरा रखना है, इसके अंदर कोई गंदी चीज नहीं डालनी है, और 22 घंटा समय अपने शरीर की रक्षा के लिए देना है। बाल बच्चों के देख रेख के लिए, बाल बच्चे नहीं है तो माता पिता के देख रेख के लिए, सेवा के लिए देना है। लेकिन 2 घंटा समय सुबह शाम मिला करके या खंडों में कोई बात नहीं, आधा आधा घंटा का कर लो आप। 24 घंटे में से समय आप अपनी आत्मा को दो। ये जो शरीर को चलाने वाली शक्ति है, जिसके निकल जाने के बाद इस शरीर को लोग मिट्टी कहने लगते हैं। 2 घंटे भी घर में नहीं रखते, कहते ले जाओ जलाओ, नहीं मिट्टी खराब हो जाए। तो वो है जीवात्मा। जीवात्मा कहाँ बैठी है? यहाँ इन दोनों आंखों के बीच में बैठी है। यही शरीर को चलाती है, सिस्टम से बना हुआ है। इंगड़ा पिंगड़ा सुषुम्ना, ये 3 प्रमुख नाड़ियां हैं। इसके अलावा भी सब मिला करके 72,000 नसें इस शरीर में हैं। और ये आज्ञा चक्र जहाँ पर ये जीवात्मा बैठी है, यहाँ पर कंठ चक्र है, यहाँ पर हृदय चक्र। इन चक्रों के भेदन को पहले लोग करते थे, चक्रों को रोकते थे। उस समय उम्र ज्यादा होती थी। सतयुग में 1,00,000 वर्ष की उम्र, त्रेता में 10,000, द्वापर में 1,000 वर्ष की उम्र होती, कलयुग में 100 वर्ष की उम्र बताई गई। तो उस समय की साधना इस समय नहीं हो सकती है। जब चक्रों को रोकते थे तो देवताओं की जो रेंज पड़ती है, परछाई, छाया या प्रकाश या जो समझो ताकत पड़ती है, उससे ये कमल रुकते थे, चक्र रुकते थे, तब उनका दर्शन हो जाता था। बुरा चक्र जिसने रोका, गणेश जी का दर्शन किया, रिद्धि सिद्धि का दर्शन किया, आगे बढ़े, इंद्रिय चक्र को रोका तो ब्रह्मा सावित्री गायत्री का दर्शन किया, नाभि चक्र को रोक विष्णु लक्ष्मी का दर्शन किया, हृदय चक्र को रोका, शिव पार्वती का दर्शन किया, कंठ चक्र पर इन तीनों की माँ का दर्शन किया। लेकिन 10,000 वर्ष की उम्र खत्म हो गई, आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि इतनी मजबूत गांठ बन गई जड़ और चेतन कि उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल हो गया। तभी संतों का अपराध होगा। बहुत से संत है, हमारे गुरु महाराज जिनकी तस्वीर लगी हुई है, पूरे संत थे। इन्होंने बताया, सरल से सरल रास्ता बता दिया, और लुटाने लग गए, खूब नामदान दिए, और इन्होंने जारी कर दिया खुले में नामदान देने का। अब ये जरूर है कि जो ऐसे ही देखने के लिए आ गए, ऐसे ही सुनने के लिए आ गए, उन लोगों ने उस चीज को पकड़ा नहीं, छोड़ दिया। आप समझो 2500 करोड़ लोगों को गुरु महाराज ने नामदान दे दिया है, कितने लोगों को दिया, लेकिन किया कितने लोगों ने? थोड़े लोगों ने किया। वो तो लुटा करके चले गए। एक महात्मा जी जा रहे थे, देखा गांव के लोग बड़े गरीब हैं, झोली में हाथ डाला, निकाल करके फेंक दिया। कहा ले लो गाँव वाले, कीमती चीज है। किसी ने कह दिया हीरा होता फेंक देते, हीरा नहीं है, ये तो कांच के टुकड़े हैं। उठाया ही नहीं किसी ने, पड़ा रह गया। एक जौहरी जा रहा था, और
हीरे पर उठा ले गए, मालामाल हो गया। तो नाम का हीरा मोती लुटा दिया गली गली में गुरु महाराज ने, लेकिन कीमत कम लोगों ने लगाई। लेकिन आज गुरु महाराज का वही दिया हुआ प्रसाद, वही हीरा मोती आप कह लो, नाम धन कह लो, नाम रत्न कह लो, आप नामदान कह लो। मैं कहता हूँ कि आग में गर्मी है, आपके करीब नहीं गए, आपको क्या पता कि गर्मी है कि ठंडी है। बर्फ के ऊपर हाथ रखोगे तभी ठंडी का पता चलेगा। देखो ये वो नाम है कि जब से ये सृष्टि बनी तब से ये नाम, पीछे के जो लोग संत आए इन्हीं नामों को दिया उन लोगों ने। एक नाम को तो खोला, आप समझो बाकी इन्हीं नामों को दिया था। अब उस समय इस नाम की मर्यादा को लोग समझते थे तो इसका वर्णन नहीं किया। आया तो है लेकिन सीधे सीधे नहीं आया। लेकिन इस तरह से जैसे गुरु महाराज जैसे लोगों को बता दिया, ऐसे यानी नहीं बताए। एक नाम को तो दिया लोग, जैसे कबीर साहब ने सतनाम दिया, नानक साहब ने वाहे गुरु बताया, जैसे यशोदयाल जी महाराज ने राधा स्वामी नाम बताया। गुरु महाराज ने दो नाम बताए, एक तो ये जिसको उन्होंने लुटाया, दूसरा नाम का प्रचार करने के लिए प्रेमियों को कहा जय गुरुदेव नाम। फायदा दोनों से होता है, लेकिन जय गुरुदेव नाम क्या करता है, या वक्त का जो लोगों के लिए नाम होता है, वो जैसे लोहे के ऊपर गंदगी लग जाए उसको साफ करो, फिर उसको लोहे को पारस पत्थर से छुआओ तब सोना बने। तो ये गंदगी साफ करने का काम करता है, कर्मों को काटने का काम करता है, मन के अंदर भाव पैदा करने का काम करता है। अब मुसीबत से जब बचोगे, जय गुरुदेव नाम बोलोगे, तकलीफ में जब जय गुरुदेव नाम से राहत मिलेगी, तब तो जय गुरुदेव नाम वाले प्रचारकों को खोजोगे। प्रचारक मिल जाएंगे तो बता देंगे भाई वो नाम और इस नाम में बहुत अंतर है। आप अपनी जीवात्मा को उस नाम के आवाज के साथ जब जोड़ोगे तो इसी जीवात्मा में स्वर्ग वैकुंठ के देवताओं की ताकत आ जाए, ऊपरी लोगों की ताकत आ जाए, ऊपरी लोगों के जीवों की, धनियों की ताकत आ जाए। तब तू बताएगा, आपको तो किसी ने बताया ही होगा, समझाया ही होगा। तो समय समय पर एक नाम ध्वन्यात्मक और एक वर्णात्मक, ये संतों ने लोगों को बताया। अब देखो जो जय गुरुदेव नाम है या अन्य नाम है, जो उन लोगों ने बताया था उसका तो कराया प्रचार, लेकिन ये नाम देने की एक मर्यादा रखी। ऐसे ऑनलाइन नामदान दे देने से, टेलीफोन पर नामदान दे देने से मर्यादा खत्म हो जाए। वो तो समय परिस्थिति के अनुसार यानी समझो ये खुले में नामदान दिया जा रहा है, नहीं तो पिछले समय में जितने भी संत आए ये काम, और जो नामदान लेने के लायक होते थे उन्हीं को नामदान देते थे। अब तो ऐसा समय आया, गुरु महाराज ने दिखाना शुरू कर दिया, उन्हीं के आदेश का पालन मुझे भी करना है, तो मैं भी खुले में नामदान देने लग गया। तो प्रेमियों आप ये समझो कि जैसे पाकड़ का, रसाल का, पीपल का पौधा खाली उसी के बीज से तैयार नहीं होता है, उसका डाल दो बीज तो उगेगा नहीं। जब ये पक्षी उसको खाते हैं और उनके मुंह के अंदर से जब वो नीचे गिरता है गुठली, उसमें जमाव होता है। ऐसे ही उस वक्त के मान्यता प्राप्त जो होते हैं उनके मुंह से, जिनको नामदान देने का पिछले संत सदगुरु मौजूदा जो थे आदेश देकर जाते हैं, उनके मुंह से जब सुनते हैं तब वो फलता और फूलता है, तब उससे फायदा होता है। इसीलिए मैंने कहा आप लोगों के ऊपर उस मालिक की दया हुई कि आज आप यहाँ पर आए
तो प्रेमियों, ध्वन्यात्मक नाम और वर्णात्मक नाम। ध्वन्यात्मक नाम तो जय गुरुदेव नाम, इसके बारे में प्रेमी बताते रहते हैं। मुसीबत में, तकलीफ में जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो फायदा करेगा, फलदायी है, शांति है, आप समझो हितकारी है, बहुत तरह से समझाते रहते। ऊपर बहुत से लोग हैं, आप तो समझो कि ये जो सूर्य लोग, चंद्र लोग और 33 को दुर्गा 10 को समझो, बहुत देवता हैं ये तो हैं, रोम रोम में हैं, आदमी तो बैठे हैं। लेकिन ये फायदा आपका उतना ही कर देते हैं जब खुश हो जाते हैं कि शरीर को चलाने देते हैं, शरीर चलता रहता है, लेकिन को आत्मा का कोई काम करते हैं ये नहीं कर सकते, बल्कि बाधा ही डालते हैं। वो स्वामी जी ने कहा, इंद्रिय द्वार झरो का नाना, ताता सुर बैठे कहताना, आवत देखें विषय बिहारी, टूटते दे कपट घर तो दरवाजा खोल देते हैं। तो आप ये समझो कि इनका भी लोक है, शिवलोक, ब्रह्मा लोक, विष्णु लोक, और फिर इनके पिता निरंजन लोक, फिर ब्रह्म लोक, पार ब्रह्म लोक, सतलोक, अलख लोक, बहुत से लोक। तो अब आप ये समझो कि उन लोगों को उसी आंख से देखा जा सकता है, जीवात्मा के आंख से। इन आंखों से कुछ नहीं देख सकते हो आप, बाहर की चीजों को ही यहाँ देख सकते हो, और वो भी कुछ ही दूर तक। देखो यहाँ बैठे हो, यहाँ दिखाई पड़ता है, छत पर चढ़ जाओ तो आसपास दिखाई पड़ेगा, हवाई जहाज पर चढ़ जाओ तो वहाँ से और नीचे का दिखाई पड़ सकता है। लेकिन जितने बढ़ते जाओगे उतने आप ये समझो कि ये चीजें आपके ओझल होती जाएंगी। ऐसे ही जब नीचे, बहुत नीचे आ गए तो वो चीजें ओझल हो गई। आप इन आंखों से नहीं देख सकते हो, जीवात्मा की आंख से देख सकते हो। ये कलयुग में और ये जो लड़ाई है आपकी काल की, इसमें आप जीत नहीं सकते। लेकिन ऐसे समय पर जब आप ध्यान लगाना या भजन करना या सुमिरन करना, कितना भी मन कहे उठ जाओ तो उठना मत, तब ये कितना भगेगा। देखो भगते भगते आदमी थक जाता है, भगते भगते जानवर थक जाते हैं, भगते भगते करते करते आदमी के अंग थक जाते हैं, तो आराम करना पड़ता है। ऐसे ही मन भगते भगते थक जाएगा और फिर निराश हो जाएगा कि अब तो हमको रुकना ही पड़ेगा, ये तो मानेंगे नहीं, शरीर को ले नहीं जाएंगे तो हमको तो खुराक मिलेगा नहीं। शरीर से ही तो खुराक मिलता है, मन को खुराक किससे मिलता है? आंखों से देख करके खुश होता है, कान से सुन करके खुश होता है, जिह्वा से, नभ्या से स्वाद लेकर तब खुश होता है मन। तो जब देख लेगा कुछ नहीं चलेगा इनके आगे, शरीर को ही नहीं उठने दे रहे हैं ये, तो कहाँ से स्वाद हमको मिलेगा? तब शांत हो जाएगा। देखो आगे का समय अभी खराब आएगा, बहुत ज्यादा आएगा खराब। बहुत से लोग नामदानी भी विचलित हो जाएंगे, इसलिए बहुत ही सोच समझ करके, संभल करके समय को काटना है। आप माहौल धीरे धीरे खराब होता जा रहा है, गर्म होता जा रहा है, इसमें बड़े ही ठंडे दिमाग से आपको काम करने की जरूरत है। देखो महापुरुष आते हैं और काम करके चले जाते हैं। यादगार में लोग जगह जगह पर मंदिर बना लेते, जगह जगह पर मठाश्रम बना लेते हैं, जगह जगह पर यानी पूजा पाठ का स्थान बनाते। तो अक्सर ये देखा गया कि संत मत के रास्ते को लोग छोड़ देते। ये जो भजन पूजन, ये जो समझ लो अविनाशी की पूजा है, उस सचखंड के मालिक की जो पूजा है, ये जो साधना है आपको बताई गई, इसको छोड़ देते हैं। गुरु महाराज का हमको पंथ तो नहीं बनाना है, लेकिन गुरु महाराज को गुरु महाराज के ही प्रेमी भूल जाएं, उसके लिए भी हमको कोई काम ऐसा करना है कि जिससे वो न भूलें। गुरु महाराज का भंडारा त्रयोदशी को होता था, त्रयोदशी को श्री गुरु महाराज छोड़े थे, तो उज्जैन में हुआ था।
लेकिन लॉकडाउन लगा हुआ था, बहुत से लोग देश विदेश से जो आते थे नहीं पहुंच पाए। तो हमने कहा भाई आप मासिक भंडारा शुरू करो। तो लोग वहाँ जाते थे, खाते थे, खिलाते थे, प्रसाद ग्रहण करते थे, लोगों को कराते थे। वो सब लोग अब हर महीने यानी त्रयोदशी को भंडारा तो आश्रमों पर तो अपने सब जगह शुरू हो गया। पहले जो भंडारे चल रहे थे वो तो चल ही रहे, 100 के आसपास लगातार भंडारे पूरे देश में चल रहे, विदेशों में भी चल रहे। अपने प्रेमी जिन देशों में जहाँ जहाँ मैं 15-16 देशों में गया, जहाँ ज़्यादा हो गए, सब भारत जैसा ही यहीं का जैसा काम कर रहे हैं। आश्रम बना लिया, मंदिर बना लिया और अन्य लोगों को भूखों को खिलाते हैं। ये सब काम जो अपनी संस्था और आप लोग प्रेम में करते हो वो लोग भी करने लगे। तो आप भूल न जाएं, लोग भूल न जाएं, इस तिथि को याद रखें। उसी बहाने, तिथि के बहाने महापुरुष याद आएंगे, गुरु याद आएंगे। इसके लिए ये चालू कर दिया गया है। तो पीछे त्रयोदशी को भी बहुत भंडारे हुए, आश्रमों पर तो लगभग सब जगह चालू हो गया। तो आश्रमों पर सब लोग मिलकर के जहाँ जहाँ आश्रम है वहाँ इसी व्यवस्था आप लोग बना लो। देखो जिनके घर में बीमारी, तकलीफ, लड़ाई झगड़ा या अन्य परेशानी, मानसिक अशांति रहती है, आप लोग अपने अपने घरों में 1 घंटा सुबह और शाम पूरे परिवार को इकट्ठा करके जय गुरुदेव नाम के ध्वनि बोलो और बोलो। तो जो लोग नामदान नहीं ले पाए बैठ करके जब बोलने लगेंगे तो उनको भी फायदा दिखाई पड़ेगा और लोगों को फायदा हो रहा है इससे। इसलिए इसको आप सब लोग अपना लो और करके देखो। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय